उन्नाव में आई लव मोहम्मद और मां दुर्गा को लेकर सोशल मीडिया पर तंज से मचा बवाल। युवक के वीडियो के बाद गंगा घाट क्षेत्र में तनाव, पुलिस और पीएसी तैनात। झांसी में डांडिया नाइट में बवाल, आयोजन में पहुंचे गैर हिंदू युवक, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बंद कराया कार्यक्रम, पुलिस हिरासत में आयोजक। पीलीभीत में बिसलपुर हाईवे पर हादसा, पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, मासूम भाई बहन की मौत, पिता घायल। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के मथुआखेड़ा गांव के पास हुआ हादसा। सीतापुर के बीएसए ऑफिस में गुंडागर्दी, शिक्षक ने ऑफिस में घुसकर की अधिकारी के साथ मारपीट, पुलिस ने शिक्षक को किया गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की पीसी आयोजित की गई। सीएम योगी ने व्यापारियों से संवाद किया। देश के अंदर सुनाई दे रही है और पूरे देश के अंदर से सामान्य नागरिक, उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी हर एक ओर से एक ही आवाज है कि घटी जीएसटी, मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें लागू हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पर जीएसटी में जो छूट आम उपभोक्ता को दी गई है, इसका लाभ सामान्य नागरिक तो ले ही रहा है, साथ साथ बाजार में भी एक मजबूती आई है। डिमांड और सप्लाई के बाजार में मजबूती आने, माल की खपत होने, तो व्यापारी को भी लाभ है, उद्यमी को भी लाभ है और युवाओं के लिए नए रोजगार का सृजन भी हुआ है। विद्यार्थी को नोटबुक, पेंसिल और शिक्षण सामग्री में जीएसटी को 0 किया गया है। घर के उपयोग में आने वाले सभी प्रकार की सामग्रियों में जीएसटी में भारी कटौती करके 0 या 5% तक लाया गया है। दीपावली के अवसर पर और इस पर्व और त्योहार के सीजन में ये जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म ये अपने आप में स्वागत योग्य है और हर तबके का व्यक्ति इस रिफॉर्म का स्वागत कर रहा है। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाइयों को जीएसटी से पूरी तरह छूट कर दिया गया है। अन्य तमाम प्रकार के जो छूट दी गई है, इसका लाभ हर एक तबके को प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से इस रिफॉर्म का जो लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में इससे मदद मिलेगी। हमारा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी, चूंकि उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य भी है। जीएसटी ये उपभोक्ता टैक्स है, इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को। जीएसटी ने तमाम प्रकार के छोटे मोटे टैक्सों को समाप्त करते हुए वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन 2017 में लिया था और तब से जो अनेक प्रकार के
सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, सेस, ये 17 प्रकार के जो टैक्सेस थे, इनसे पूरी तरह इंटीग्रेट करते हुए जीएसटी के रूप में उसका रिफॉर्म किया गया था। इसने चलिए आगे बढ़ेंगे और उन्नाव से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां आई लव मोहम्मद और दुर्गा माता को लेकर तंज से बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर तंज से बवाल मचा। हर्ष जाटव का भड़काऊ वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ है। वीडियो के बाद गंगा घाट क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस अलर्ट है। मनोहर नगर क्षेत्र में पीएसी तैनात की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो उन्नाव से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आई लव मोहम्मद और दुर्गा माता को लेकर तंज से बवाल मच गया है। सोशल मीडिया पर तंज से बवाल मचा। हर्ष जाटव का भड़काऊ वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ। वीडियो के बाद गंगा घाट क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस अलर्ट मोड पर है। मनोहर नगर क्षेत्र में पीएसी तैनात की गई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो बड़ी खबर उन्नाव से आपको दे रहे हैं। आई लव मोहम्मद और दुर्गा माता को लेकर तंज से बवाल मचा है। सोशल मीडिया पर तंज से बवाल मचा। हर्ष जाटव का भड़काऊ वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ और वीडियो के बाद गंगा घाट क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। मनोहर नगर क्षेत्र में पीएसी को तैनात किया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। और चलिए आगे पढ़ेंगे। पीलीभीत से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां बिसलपुर हाईवे पर हादसा हुआ। पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मासूम भाई बहन की मौत हो गई, वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची बरखेड़ा थाना पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के मचुआ खेड़ा गांव के पास हादसा हुआ। तो बड़ी खबर है पीलीभीत से। बिसलपुर हाईवे पर हादसा हुआ। पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में मासूम भाई बहन की मौत हो गई, वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची और घायल को अस्पताल भेजा गया। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के मछुआ खेड़ा गांव के पास हादसा हुआ। तो बड़ी खबर है पीलीभीत से। बिसलपुर हाईवे पर हादसा हुआ। पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी और इस दौरान इस दर्दनाक हादसे में मासूम भाई बहन की मौत हो गई, वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची बरखेड़ा थाना पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के मछुआ खेड़ा गांव के पास हादसा हुआ। तो बड़ी खबर आपको पीलीभीत से दे रहे हैं। बिसलपुर हाईवे पर हादसा हुआ। पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी और इस दौरान दर्दनाक हादसे में मासूम भाई बहन की मौत हो गई, वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। तो मौके पर बरखेड़ा थाना पुलिस पहुंची। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के मछुआ खेड़ा गांव के पास हादसा हुआ। लखनऊ से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां पुलिस कमिश्नरेट ने जारी किया है आदेश। पुलिस कर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश बंद कर दिए गए हैं। 4 अक्टूबर 2025 तक सभी अवकाश पर रोक लगा दी गई है। विषम परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश नहीं मिलेगा। नवरात्रि विजयादशमी के पर्व को देखते हुए निर्णय लिया गया है। तो पुलिस कमिश्नरेट ने आदेश जारी किया है। पुलिस कर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश बंद कर दिए गए हैं। 4 अक्टूबर 2025 तक सभी अवकाश पर रोक लगा दी गई है। विषम परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश नहीं मिलेगा। नवरात्रि विजयादशमी के पर्व को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से दे रहे हैं आपको। पुलिस कमिश्नरेट ने आदेश जारी किया है। आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस कर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश बंद कर दिए गए हैं। 4 अक्टूबर 2025 तक अवकाश पर रोक जारी रहेगी। विषम परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश नहीं मिलेगा। नवरात्रि विजयादशमी जैसे बड़े त्योहार इन दोनों आने वाले हैं और ऐसे में जो है पुलिस कर्मियों की जो छुट्टी है वो कैंसिल कर दी गई है और कोई इमरजेंसी आने पर ही अब पुलिसकर्मी छुट्टी ले पाएंगे। 4 अक्टूबर 2025 तक सभी अवकाश पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, नवरात्रि विजयादशमी के पर्व को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पुलिस कमिश्नरेट ने आदेश जारी किया है।
और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सीतापुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने दफ्तर में घुसकर अधिकारी से मारपीट कर दी। आरोपी शिक्षक महमूदाबाद विकासखंड के नदवा गांव में तैनात है। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि उनके खिलाफ पहले से शिकायत दर्ज थी। इसी बात से नाराज होकर शिक्षक कार्यालय पहुंचा और न केवल मारपीट की बल्कि कई सरकारी अभिलेख भी फाड़ डाले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और मैनपुरी से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां रविगंज में अज्ञात चोरों का आतंक जारी है। बीती रात चोरों ने आड़त की दुकान का शटर काटकर चोरी की। बजरंग ट्रेडर्स कंपनी की दुकान से करीब 40,000 नकद चुरा लिए। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी ले गए। आड़ती अजय कुमार गुप्ता ने पुलिस को सूचना दी। शटर टूटा देखकर उनके होश उड़ गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। तो देखिए, नवीगंज में अज्ञात चोरों का आतंक जारी है। बीती रात चोरों ने आड़त की दुकान का शटर काटकर चोरी की। बजरंग ट्रेडर्स कंपनी की दुकान से करीब 40,000 नकद चुरा लिए। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी ले गए। आड़ती अजय कुमार गुप्ता ने पुलिस को इसकी सूचना दी। शटर टूटा देख होश उड़ गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। अभी मैं जैसे घर से निकले तो मुझे पता लगा यहाँ ताले टूट गए हैं, तो मैं इसको देखने आए हैं। ये हमारे चाचा श्री अजय गुप्ता जी के यहाँ ताले टूटे हैं। मैंने देखा यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ। ये गले की क्या क्या उसमें नुकसान हुआ? लमसम 35-40 हज़ार रुपये टोल के चोर जो है और कुछ रुपए रखे हुए थे, 40 से 50 हज़ार रुपए रखे हुए थे, सो निकाल ले गए हैं। कुछ जरूरी कागजात ले गए हैं। आश्वासन कुछ नहीं, वो तो लिख के ले गए हैं। अभी कोई आश्वासन नहीं दिया क्या कार्रवाई होगी आगे। सामान रखा हुआ वही कुछ रुपए और डीवीआर भी ले गए हैं कैमरे का। कहती है कि बार बार कैमरे लगवाइए, कैमरे लगवा देते हैं, कैमरे के तार सब काट दिए। इससे पहले 2 महीने पहले भी ये घटना हो चुकी है। और प्रतापगढ़ से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मंधाता बाजार से घर लौट रहे युवक को कार ने टक्कर मारी। वैशपुर की तरफ से आ रही अनियंत्रित कार ने जोरदार टक्कर मारी। अमन शुक्ला नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है। मानधाता बाजार से घर लौट रहे युवक को कार ने टक्कर मारी। वैशपुर की तरफ से आ रही अनियंत्रित कार ने जोरदार टक्कर मारी। अमन शुक्ला नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो सड़क हादसा हुआ है, युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। मानधाता बाजार से घर लौट रहे युवक को एक कार ने टक्कर मारी। वैशपुर की तरफ से आ रही अनियंत्रित कार ने जोरदार टक्कर मारी। अमन शुक्ला नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बुलंदशहर में खनन माफियाओं से साठगांठ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिकंदराबाद एसडीएम के अर्दली अजित कुमार पर आरोप है कि उन्होंने खनन पकड़ने गई सदर नायब तहसीलदार की टीम से अभद्रता की। सूत्रों के मुताबिक सदर तहसील की टीम ने सुबरा गांव में अवैध मिट्टी खनन पर कार्रवाई की। उसी दौरान आरोपियों ने अपने फोन से एसडीएम के अर्दली अजीत कुमार से बात कराई, जिन्होंने टीम से अशोभनीय भाषा में बात की। तहसीलदार की लिखित शिकायत के बाद एसडीएम दीपक पाल ने अर्दली अजीत कुमार को तत्काल प्रभाव से पद से हटाकर कार्यालय से संबद्ध कर दिया और आगे की कार्रवाई की संस्तुति भी की है। प्रकरण में तहसीलदार साहब एक बार खनन की सूचना पे मौके पर गए थे वहाँ पे, और उनके द्वारा फिर मुझे बताया भी गया कि इस तरह का प्रकरण हुआ है जिसमें कि अर्दली द्वारा नायब तहसीलदार से फ़ोन पे अभद्रता की गई है। तो
तुरंत उसके बाद ही इनको मैंने अपने अर्दली पद से हटा दिया और ऑफिस में अटैच कर दिया तहसील में। और उसके अलावा जांच दे दी गई थी नायब तहसीलदार को, ताकि उसका पक्ष भी जानने के लिए। तो नायब तहसीलदार साहब की जांच रिपोर्ट कल आ गई है। इसी के संबंध में, क्योंकि आचरण नियमावली के विरुद्ध है इस तरह के कार्य करना, इसीलिए इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई के लिए जिले पे लेटर भेजा। और बदायूं से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां रामलीला मेले का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने शुभारंभ किया। उझानी कस्बे में फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया गया। हवन पूजन कर विष्णु जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी का तिलक किया गया। मेला अध्यक्ष बॉबी भैया ने फूलमाला और गणेश जी की मूर्ति भेंट कर सम्मान किया। मेला 19 दिन चलेगा। प्रतिदिन संध्या रामलीला और राम बारात का आयोजन होगा। 4 दिन तक दंगल चलेगा। दूर दराज से पहलवान भाग लेंगे। तो बदायूं से बड़ी खबर है, रामलीला मेले का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने शुभारंभ किया। उझानी कस्बे में फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया गया। हवन पूजन कर विष्णु जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी का तिलक किया। मेला अध्यक्ष बॉबी भैया ने फूलमाला और गणेश जी की मूर्ति भेंट कर सम्मान किया। मेला 19 दिन चलेगा। प्रतिदिन संध्या रामलीला और राम बारात का आयोजन होगा। 4 दिन तक दंगल चलेगा। दूर दराज से पहलवान भाग लेंगे। और खबर प्रतापगढ़ से, जहां ड्रोन अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में सतत निगरानी और कार्रवाई की गई। कुछ शरारती तत्वों ने अफवाह फैलाकर आमजन में भय और भ्रम फैलाने का प्रयास किया। कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की गई है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, ड्रोन अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में सतत निगरानी और कार्रवाई की जाएगी। कुछ शरारती तत्वों ने अफवाह फैलाकर आमजन में भय और भ्रम फैलाने का प्रयास किया। कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मैनपुरी से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों पर मनमानी का आरोप लगा है। उपभोक्ताओं ने अवैध वसूली और फर्जी चेकिंग का आरोप लगाया। मीटर टैंपरिंग की भी शिकायत लाइनमैन और टेक्नीशियन मिलकर काम कर रहे हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि रिटायर्ड फौजी विमलेश कुमार ने DVVNL प्रबंधन निदेशक को शिकायत दी। सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग भी दी गई। तो बड़ी खबर है मैनपुरी से, बिजली विभाग के कर्मचारियों पर मनमानी का आरोप लगा है। उपभोक्ताओं ने अवैध वसूली और फर्जी चेकिंग का आरोप लगाया है। मीटर टैंपरिंग की भी शिकायत लाइनमैन और टेक्नीशियन मिलकर काम कर रहे हैं। और उपभोक्ताओं का आरोप है, रिटायर्ड फौजी विमलेश कुमार ने DVVNL प्रबंध निदेशक को शिकायत दी। सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग भी दी गई। तो मैनपुरी से खबर आपको दे रहे हैं, बिजली विभाग के कर्मचारियों पर मनमानी का आरोप है। उपभोक्ताओं ने अवैध वसूली और फर्जी चेकिंग का आरोप लगाया है। मीटर टैंपरिंग की भी शिकायत की गई है। आपको बता दें, रिटायर्ड फौजी विमलेश कुमार ने DVVNL प्रबंध निदेशक को शिकायत दी। सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग भी दी गई। और झांसी से आपको बड़ी खबर दे दे, जहां डांडिया नाइट में बवाल हो गया। इलाहाबाद बैंक चौराहे पर स्थित कार्यक्रम में विवाद हुआ। कुछ गैर हिंदू युवकों के आने से बजरंग दल कार्यकर्ता नाराज हुए। विरोध में कार्यक्रम बंद करवा दिया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने आयोजक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए सख्ती बरती और मामले की जांच शुरू की। तो झांसी से बड़ी खबर है, डांडिया नाइट में बवाल हो गया। इलाहाबाद बैंक चौराहे पर स्थित कार्यक्रम में विवाद हुआ। कुछ गैर हिंदू युवकों के आने से बजरंग दल कार्यकर्ता नाराज हो गए। विरोध में कार्यक्रम को बंद करवा दिया गया। सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने आयोजक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए सख्ती बरती और मामले की जांच शुरू की।
और सोनभद्र से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ की पीसी आयोजित की गई। जीएसटी बचत उत्सव पर चर्चा की। मंत्री ने कहा कि घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। सवालों का जवाब देने से परहेज किया। सड़क, पुल और नेशनल हाईवे सहित बड़े काम जीएसटी से हुए। तो राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ की पीसी आयोजित की गई। जीएसटी बचत उत्सव पर चर्चा की गई। मंत्री ने कहा घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। आपको बता दें, सवालों का जवाब देने से परहेज करते नजर आए। सड़क, पुल और नेशनल हाईवे सहित बड़े काम जीएसटी से हुए। तो जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन जो है, इसी को लेकर पीसी का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ ने जीएसटी बचत उत्सव पर चर्चा की। और सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां नगर पंचायत ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। मेन चौराहे से पुराने थाने तक अभियान चलाया गया। सब्जी, राशन और फल की छोटी दुकानों को हटाया गया। लगभग 50 दुकानदारों को सामान समेटने पर मजबूर होना पड़ा। दुकानदारों ने रोजाना दुकान लगाने की अनुमति की गुहार लगाई। नगर पंचायत और प्रशासन की मौजूदगी में अभियान चलाया गया। सुधांशु मिश्रा ने कहा कि सड़क पर जाम और दुर्घटनाओं से बचने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। त्योहारी सीजन में भीड़ को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाया गया। तो नगर पंचायत ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। मेन चौराहे से पुराने थाने तक अभियान को चलाया गया। सब्जी, राशन और फल की छोटी दुकानों को हटाया गया। लगभग 50 दुकानदारों को सामान समेटने पर मजबूर होना पड़ा। दुकानदारों ने रोजाना दुकान लगाने की अनुमति की गुहार लगाई। नगर पंचायत और प्रशासन की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। सुधांशु मिश्रा ने कहा कि सड़क पर जाम और दुर्घटनाओं से बचने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।